मुख्य वजह क्या है, किस चीज में लड़ाई कर रहे हैं आप? मुख्य वजह इस है कि पीएससी में जो घोटाला हुआ है, जो बड़े बड़े रसूखदार जो दामन सिंह जो पीएससी जो अध्यक्ष हैं, उनके खुद बेटे हैं, उनको लिया घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी 20 के लोग आए हुए हैं, सब में लगभग बड़े बड़े अधिकारी के ही बेटे बेटियां, उनके रिश्तेदार, इन्हीं सब की सूची निकली है। 20 सिलेक्टेड लोग हैं, वह इनके मंत्रियों के, अफसरों के नजदीकी रिश्तेदार और सगे संबंधी। अमृत खलको नाम के ओएसडी हैं, उनके एक बच्चे का हुआ, दूसरे बच्चे का हो गया। सोनवानी जी चेयरमैन हैं, उनके जो बच्चों का, भतीजों का और लड़कियों का हुआ, उसके आगे सरनेम नहीं डाला गया। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके माता पिता, उनके सपनों को तोड़ा गया है, उन बच्चे के भविष्य को तोड़ा गया है। आज वो बच्चे किस अवस्था में होंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या हो। 2018-19 में पीएससी का सेम ऐसे ही घोटाला सामने आया था। बाकायदा बच्चों ने बूढ़ा तालाब में धरना दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है भाईजीत यादव जी यहाँ पर मौजूद है। पीएससी को लेकर यहाँ पर इन लोग महाधरना को लेकर सीधा कलेक्ट्रेट में घुस गए थे। आक्रोश इतना है कि और इनकी जो संख्या है काफी है, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह का जो इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, उनको समझते हैं। जी बताएंगे कि जिस तरह से आप लोगों की लड़ाई, मुख्य वजह क्या है, किस चीज में लड़ाई कर रहे हैं? मुख्य वजह इस है कि पीएससी में जो घोटाला हुआ है, जो बड़े बड़े रसूखदार जो दामन सिंह जो पीएससी जो अध्यक्ष हैं, उनके खुद बेटे हैं, उनको लिया गया है, उसमें भर्ती हुए चयन में आए हैं। उसके विरोध में बड़े बड़े नेता लोग के भी उसमें पुत्र लोग हैं, है ना। क्या आम जनता के बच्चे लोग का अधिकार आपको ऐसा कब लगा कि पीएससी के रिजल्ट के साथ घोटाला हुआ है? ऐसा लगा क्योंकि इसमें देखे जाए पूरे टॉप 10 में जितने भी कलेक्टर, जितने भी दामन सिंह जी के पूरे रिलेशन के लोग उसमें हैं, इसीलिए स्पष्ट हो गया ये कि इसमें जरूर घोटाला है। आप लोगों ने क्या रीओपन करवाए हैं रिजल्ट को लेकर? रीओपन हुआ नहीं है, टॉप 10 में जो आए हैं जितने भी, उससे ही स्पष्ट हो गया कि जरूर इसमें घोटाला गया है। इसके अपना मांग कर रहे हैं कि पेपर रद्द हो, इसके लिए हम मांग को लेकर ही कलेक्टर में आए थे। तो क्या रीओपन के लिए आप लोग मांग नहीं किए कि मतलब कैंसिल करने के लिए? हाँ, कैंसिल के लिए मांग की है रीओपन के लिए। अभी बात हुआ है महोदय जी से तो मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों से मिली ये जानकारी है कि जो पीएससी का एग्जाम हुआ है, जो बच्चे पास हुए हैं उनको ज्वाइनिंग भी दे दिया गया है, ट्रेनिंग का। हाँ, ज्वाइनिंग दे दिया गया है। तो ऐसे में कैसे कैंसिल होगा? अब करेंगे हम लोग आंदोलन, आगे भी उग्र आंदोलन होगा। अभी रायपुर में भी हुआ था, अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन और रायपुर में देखने को मिलेगा। तो उसको रद्द करने का कौन सा नियम, कुछ नियम जानते हैं आप? रद्द किस प्रयास चल रहा है अभी रद्द करने के लिए, और कार्यक्रम अपना रूपरेखा बनाएंगे और जहां तक हो सके हम करेंगे रद्द कराने। मतलब रद्द करवा के ही रहेंगे? जी बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो परिचय बताएंगे। मेरा नाम शिशिर सिंह राठौड़, मैं बोरसी का सारीडी मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष। जी अभी आप लोग जो कैंसिल कराने यूपीपीएससी की जो तैयारी है, उसको किस बेस पर कैंसिल कराना चाहते हैं? इसके लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में इसके लिए लगाएंगे। वो जो कोर्ट फैसला करेगा वो माननीय कोर्ट के ऊपर है ना। और जैसा कि जो भी घोटाला हुआ है उसके खिलाफ हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी आप लोग को ऐसा क्या लगता है कि घोटाला हुआ ही है? आप लोग के पास प्रमाणित क्या है? देखिए, टॉप 20 की जो लिस्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक भी सामान्य घर का बच्चा नहीं है। उसमें आप अगर 20 की देखेंगे, चाहे वो दामन सिंह सोनवानी हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे और भी जितने भी लिस्ट है, वो सब अधिकारी के बच्चे। मैं ये नहीं बोलता कि अधिकारी का बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा नहीं बनेगा। अधिकारी के घर से 2-2, 3-3 उसमें सेलेक्ट हुए हैं, कोई बेटी दामाद सेलेक्ट हुए हैं, कोई भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं। तो ये एक संजोग नहीं हो सकता, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है और ये आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी आप लोग जो मांग लेकर आए थे, कलेक्टर महोदय ने आपसे क्या बोला? अभी ज्ञापन हमने दिया है कलेक्टर महोदय को उसके लिए रद्द करने के लिए। अब आगे का जो कार्रवाई होगी वो जीत भैया जैसा भी है और ऊपर से जो भी हम मार्गदर्शन में, जी जो भी मार्गदर्शन में जो भी होगा वैसा हम करेंगे। जी भी आप किस तरह देखते हैं इस अभी जो धरना चल रहा है आप लोगों की तरफ से? जैसे कि पूरा सरकार लग के जो पुत्र पुत्री उन लोग को बस मिला गया, सामान्य के जो पुत्र लड़के लोग उन लोगों को बिल्कुल नहीं मिला गया, उनको हटा ही दिया गया है। जी। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि जैसे हमारे बड़े भैया जीत भैया ने बताया कि इस पूरी लिस्ट में जितने भी टॉप 20 के लोग आए हुए हैं, सब में लगभग बड़े बड़े अधिकारी के ही बेटे बेटियां, उनके रिश्तेदार, इन्हीं सब की सूची निकली है। एक बार आप लिस्ट को देखिए और इसमें जरूर कोई ना कोई घोटाला है। जी भी अपना परिचय बताएंगे। जयप्रकाश यादव,
जी प्रकाश जी बताएंगे कि अभी जिस तरह से यहाँ पर माहौल निर्मित हुआ है कलेक्टेड में पीएससी को लेकर, आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है भूपेश बघेल जी की सरकार में। जो टॉप के 20 सिलेक्टेड लोग हैं वह इनके मंत्रियों के, अफसरों के नज़दीकी रिश्तेदार और सगे संबंधी हैं। और इस प्रकार से जो पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं के द्वारा इस परिणाम को जब देखा गया और जब इसका रिजल्ट आया तो भारी आक्रोश युवाओं में व्याप्त है और सीजीपीएससी की विश्वसनीयता जो है वो समाप्त हो चुकी है। आप लोगों ने क्या रीओपन के बारे में बात की कि अगर रिजल्ट अगर उनका वाकई में सही है तो वो फिर से एक बार उस जो उत्तर पुस्तिका का जांच किया जाए? हमने न्यायिक जांच की मांग की है और इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है और सभी जिलों में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर मांग यही की जा रही है कि न्यायिक जांच हो और न्याय मिले। और जो युवा बहुत दूर से अपने घर को छोड़कर घंटों मतलब 24 घंटे पढ़ाई में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं और ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका भविष्य बर्बाद होगा। ऐसे आप कितने बच्चे को जानते हैं जो ब्रिलियंट है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो बच्चे टॉप हो सकते हैं? इससे कितने बच्चे को आप जानते हैं? छत्तीसगढ़ जो है वो सोने की खान है। आप अगर देखेंगे तो हर जिले में आपको 10 से 20 बच्चे मेधावी दिखेंगे। बच्चे भी आए होंगे आप लोग के पास कंप्लेन करने कि हमारा पेपर अच्छा बना था? बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत इस तरह के बच्चों का? बिल्कुल, ऐसे बच्चों की बहुत लंबी लिस्ट है और उनके साथ उनके माध्यम से जब ये तो भाजपा एक मंच दे रही है, ये लड़ाई तो आम युवाओं की लड़ाई को आप लोगों ने सहयोग किया? बिल्कुल, विपक्ष सर मेरा कहना है जैसे कि जिस तरह से आप लोग विरोध दर्ज कराए हैं, आप लोग जो चाहे कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग हो चुका है, तो ज्वाइनिंग को किस तरह से आप लोग रद्द करवाएंगे? अब ये तो भूपेश बघेल जी की जो सरकार है इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय भी इस प्रकार का घोटाला कांग्रेस के राज में आया था और उस समय जब लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तब पीएससी ने अपनी गलती मानी थी, मगर वो लोग बड़े अफसर हो चुके थे। अब न्याय व्यवस्था से हमारी उम्मीद है और हमारा विश्वास है कि जल्द ही इनका जो है निरस्तीकरण होगा, जो लोग गलत तरीके से चयनित हो गए। जी अपना परिचय बताएंगे भैया? नितेश मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के प्रशिक्षण सह प्रमुख का दायित्व है। यहाँ पर कितने बच्चे आए हैं आप लोग के साथ? छात्रों के बीच की आवाज को उठाने का माध्यम भारतीय जनता युवा मोर्चा बनी है। पूर्व में भी पीएससी के छात्रों के साथ एक इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने जब पीएससी में घोटाला उजागर हुआ है, पूर्व में जब पीएससी के छात्रों ने इस विषय को उठाने का प्रयास किया गया, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने किया हो, चाहे वह ज्ञापन के माध्यम से किया हो या चाहे वह प्रदर्शन के माध्यम से किया गया हो, उन छात्रों की बकायदा जानकारी लेने के बाद पीएससी ने उनको नोटिस जारी किया और पीएससी ने उनको ब्लैकलिस्टेड किया कि आने वाले समय में आप पीएससी के कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? दुर्भावना का विषय था और यह था कि आप यानी लोकतंत्र में तानाशाही धरना हुआ था क्या जिसमें बच्चे शामिल में 2018-19 में पीएससी का सेम ऐसे ही घोटाला सामने आया था। बकायदा बच्चों ने बूढ़ा तालाब में धरना दिया था। उससे पहले उन्होंने ज्ञापन प्रदर्शन किया था और कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डाली थी। सारे के सारे बच्चों को पीएससी यानी सोशल मीडिया के में जो पोस्ट डाली थी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो धरना प्रदर्शन दिया था उसमें की पिक्चर उनकी फोटोग्राफ लेकर के उन बच्चों को नोटिस जारी किया गया था और उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। आने वाले समय में भविष्य में वो बच्चे पीएससी का एग्जाम तक नहीं दे सकते। जी अपना परिचय बताएंगे सर? ब्रजेश बिस्पुरिया, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भिलाई। सर आना कैसा हुआ था यहाँ? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि पीएससी में जो भर्ती हुई है उस भर्ती में जो धांधली की गई है। जी सर, धांधली का मतलब किस तरह से? धांधली का मतलब ये है कुछ परिवार जिनके एक दो बच्चों का अपॉइंटमेंट किया गया है गलत आधार पर, और कुछ राजनीतिक परिवार भी हैं, कुछ व्यापारिक परिवार भी हैं। लंबे समय से जो यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार हैं, निम्न वर्गीय परिवार हैं, उनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार 4-5 साल से। उनको इस उम्मीद में मेहनत कर रहे थे कि पीएससी की पोस्ट निकलेगी और हम लोग अप्लाई करेंगे, मेहनत कर रहे हैं तो हमको उसका फायदा मिलेगा। अधिकारी के बच्चे का हस्तक्षेप कहाँ पर और कैसे प्रमाणित किए कि? भाई अमृत खलको नाम के OSD हैं, उनके एक बच्चे का हुआ, दूसरे बच्चे का हो गया। सोनवानी जी चेयरमैन हैं, उनके जो बच्चों का, भतीजों का और लड़कियों का हुआ, उसके आगे सरनेम नहीं डाला गया, केवल सिंपल नाम लिया गया। अगर कोई दाल में काला नहीं था तो उनके सरनेम डालने में क्या दिक्कत थी? तो ये कैसे जानकारी मिली कि एक ही परिवार के सारे लोग हैं? वो तो नाम आई, लिस्ट आई,
तो आप लोगों ने कैसे जाना कि उन्हीं एक ही परिवार अरे भाई के लोग उनके गार्जियन के नाम है, फादर्स नेम है, उसका इससे, नेम फादर्स है, नेम ये से। सारी चीज उससे मालूम पड़ जाती है। जी, जी। लिस्ट डिक्लेयर होगी, लोगों ने फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने में तो सारी डिटेल देनी पड़ती है ना। जी, जी। उसमें तो अंगूठा भी लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, आधार कार्ड डालना पड़ता है। सर तो ज्वाइनिंग भी हाँ। हो चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुका है, तो ज्वाइनिंग को कैसे रद्द करिए? नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई से, सीबीआई इसकी जांच करे और जांच करके ये गलत है क्या तो सर सीबीआई के हस्तक्षेप से जो बच्चे पास हुए हैं, जिनको ज्वाइनिंग हो गया, क्या वो निरस्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जी, मैं यही जानना चाह रही तो हूँ। हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सीबीआई तो इंक्वायरी करेगी, लेकिन हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हम इस बात को सारे तथ्यों के साथ रखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इनकी जो ज्वाइनिंग हो गई है उसको निरस्त किया जाए। निरस्त करने के साथ साथ जो पूरी लिस्ट है उसको भी आप निरस्त कीजिए और निरस्त करके फिर से पीएससी के एग्जाम हो और उसमें पूरी सावधानी बरती जाए, ईमानदारी से उसको किया जाए और जो लायक हैं प्रदेश के बच्चे उनको उसमें लिया जाए ताकि प्रदेश का भविष्य भी अच्छा बने। क्योंकि नालायक लोग आगे बैठेंगे सीटों पे तो भविष्य पब्लिक का अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि वो सही निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि वो बाप दादों के भरोसे में आए हैं तो उसी भरोसे में काम करेंगे। लेकिन अगर जनता के बीच से आएगा, इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, अच्छा बच्चा आएगा और वो अगर इस प्रशासनिक कुर्सी में बैठेगा तो वो जनता के हित में काम करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी भैया बताएंगे जिस तरह के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है फ्यूचर को लेकर, इसमें आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, क्या लगता है आपको ये धरना कामयाब होगा? बिल्कुल, जिस हद तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई हर स्तर पर लड़ने को तैयार है। वो छात्र जिनके माता पिता अपना घर बेचकर खेत बाड़ी गिरवी रख के मजदूरी और पसीना बहाकर उन बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए दिन रात एक करते हैं, उन छात्रों उन युवाओं के भविष्य को रौंदने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। आप सर देख आपके मुहिम में जैसा आप लोग यहाँ पर आए, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, इनमें से जो जो बच्चे हैं वो बच्चे कितने आए हैं जो यहाँ पर वंचित रह गए? वो बच्चे क्या आप सहयोग दे रहे हैं उनको? ऐसा हाँ बिल्कुल, उनके हक की आवाज़ की लड़ाई पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। आज किसी का एग्जाम भी होता है, किसी कोचिंग क्लास होती है, तो अभी उसमें कोई बच्चे हैं? उसमें नहीं, कोई अभी उस बच्चे वक्त उनके बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन उनकी बातें जो आई हैं उसको पॉइंटगत हम सब ने बिंदुवार हम अपने ज्ञापन में दर्ज करके राज्यपाल महोदय जी के नाम का ज्ञापन माननीय डिप्टी कलेक्टर जी को सौंप दिए हम सब उन बच्चों से निम्न बिंदुओं को लेकर। और साथ ही कुछ दिन पूर्व हम सब ने रायपुर में भी प्रदेश स्तरीय पीएससी कार्यालय का घेराव जब किया था तो उसमें पीड़ित जो बच्चे थे वो हमारे साथ वहाँ थे। और लगभग आज कितने बच्चे रहेंगे? रहे होंगे 100-150 संख्या रही होगी। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके माता पिता उनके सपनों को तोड़ा गया है, उन बच्चे के भविष्य को तोड़ा गया है। आज वो बच्चे किस अवस्था में होंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना भी हम सब नहीं कर पा रहे हैं। और ये सोई अंधे गूंगे बहरी वाली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है, इनको किसी के मार्मिक दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार अपने परिजनों को न्याय और लाभ दिलाने के लिए निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हर विभाग में घोटाला, ये शिक्षा का क्षेत्र बचा था, इसमें भी घोटाला करके शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने का काम ये सरकार ने किया है। अमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई। अभी आप देख रहे हैं पीएससी को लेकर यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जो लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज स्थिति ये निर्मित हो गई कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो दुर्ग के कलेक्ट्रेट में पहुँचे हुए हैं और हर असंभव लड़ाई को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से यूपी पीएससी में जिस तरह से घोटाला इन लोगों ने बता रहे हैं, अधिकारी के बच्चे अधिकारी बनने की दिशा पे जा रहे हैं और जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब ही बने रह जाएंगे। ऐसी स्थिति निर्मित होते देख बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के द्वारा यह महाधरना लगातार चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये जो पीएससी में जिन बच्चों के साथ वाकई में छलावा हुआ है तो क्या उनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता, ये आने वाले समय बताएंगे। हर खबर के लिए बने रही वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।